प्रकृतिवाद तत्वमीमांसा का एक रूप है जिसमें सृष्टि क्रम की संचालिका सृष्टि ही है। प्रकृतिवादी किसी भी अलौकिक या पारलौकिक शक्ति को नहीं मानते। इनका मानना है कि प्रायः सभी प्रकृतिजन्य और उसी प्रकृति में समाधिष्ठ हैं। पंचतत्व जिससे मानव जीवन की संरचना हुई है। रूसो ने कहा है, प्रकृति की ओर लौट चलो। प्रकृतिवादी की यह विचारधारा है कि जो प्रकृति और मनुष्य को भौतिक, यांत्रिक एवं प्राणी शास्त्रीय रूप में देखती है। प्रकृतिवाद एवं मौलिक सिद्धांत। पहला पॉइंट, प्रकृतिवादी ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास नहीं करता है। दूसरा पॉइंट, प्रकृतिवादी सब कुछ है, इसके आगे कुछ नहीं है। तीसरा पॉइंट, भौतिक जगत पर विश्वास नहीं करते हैं। चौथा पॉइंट, प्रकृतिवादी भौतिक और प्रकृति को सर्वोच्च मानते हैं तथा सार्वभौमिक मानते हैं। प्रकृतिवाद आदर्श और मूल्यों पर विश्वास नहीं करता है। इसमें भौतिक और यांत्रिक दृष्टिकोण दिखाई नहीं पड़ता है। सातवां पॉइंट, शिक्षण क्रम, शिक्षण प्रक्रिया बालक केंद्रित होती है। आठवां पॉइंट, नैतिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता है। नौवां पॉइंट, बालक की शिक्षा उसकी रुचि को ध्यान में रखकर दी जाती है। इसमें प्रकृतिवाद एवं शिक्षा के सिद्धांत व उद्देश्य। पहला पॉइंट, यह मनोविज्ञान पर आधारित है। दूसरा पॉइंट, प्रकृतिवाद विद्यार्थियों की मौलिक प्रवृत्ति और अभिरुचि पर बल देता है। अगला पॉइंट, प्रकृतिवाद में बालक शिक्षा का केंद्र होता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रकृतिवाद किताबी अध्ययन का विरोधी है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रकृतिवाद व्यक्ति को अहमियत एवं प्राथमिकता देते हैं। यह सभी प्रकार की शक्तियाँ प्रकृति में निहित होती हैं। सातवां पॉइंट, वास्तविकता का ज्ञान प्रकृतिवाद से ही प्राप्त होता है। प्रकृतिवादी सभी तत्वों का कारण प्रकृति को ही मानते हैं। प्रकृतिवादी एवं शिक्षा का महत्व व लक्ष्य। प्रकृतिवादियों का लक्ष्य मानव रूपी यंत्र को पूर्णता देना है। प्रकृतिवादी वर्तमान के साथ साथ भविष्य के जीवन के लिए भी तैयार करते हैं। पर्यावरण में अनुकूलन स्थापित करना है। प्रकृतिवादी का लक्ष्य प्रकृति विकास से है। इनका संबंध स्वतंत्र विकास से है। इनके अनुसार प्रकृतिवाद जीवन की समस्याओं का सामना करना सिखाता है। पाठ्यचर्या मौलिक प्रवृत्ति के अंतर्गत है। अभी क्षमता एवं विद्यार्थियों की मनोवृत्ति पर पाठ्यचर्या निर्भर रहती है। विज्ञान विषय को प्राथमिकता तथा मानविकी विषय को द्वितीय स्थान दिया जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार पाठ्यचर्या में निम्न गुणों का विकास किया जाता है। इसमें आत्मरक्षा संबंधी गुण होते हैं, जीविकोपार्जन का गुण, सतत पालन संबंधी गुण, सामाजिक गुण, अवकाश काल गुण। इसके मुख्य विषय होते हैं गेम्स, स्पोर्ट्स, फिजिकल साइंस, हेल्थ साइंस, जियोलॉजी आदि। शिक्षण विधियाँ इसमें होती हैं करके सीखना, सेल्फ लर्निंग, प्ले वे, एक्टिविटी मेथड, ऑब्जर्वेशन, मॉनेटरी मेथड, किंडरगार्टन मेथड, डाल्टन प्लान। टीचर्स, यहाँ शिक्षक का स्थान दूसरा होता है। प्रथम स्थान प्रकृति का होता है। यह अनुशासन नहीं होता है, बच्चा स्वतंत्र रहकर सीखता है। यहाँ विद्यालय नहीं होता है, पूरी प्रकृति ही विद्यालय होती है। इसके प्रमुख दार्शनिक हैं अरस्तु, कंटी, हब्स, बेकर, डार्विन, स्पेंसर, बर्नीफ, रूसो, बटर आदि।